अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत इजी ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। सेला चावल आपको चाहिए 3 कप। इनको हम अच्छे से वॉश करके सोक कर लेंगे 2 घंटों के लिए। चीनी हमें चाहिए 2.5 कप। कोकोनट स्लाइस हमें चाहिए 1/2 कप। बादाम को हमने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था, इसका छिलका रिमूव कर दिया था 1/4 कप। इलायचियाँ चाहिए 6 से 8। ऑयल चाहिए 1/2 कप। दूध चाहिए हमें 1 कप। क्लोव्स हमें चाहिए 6 से 8। जर्दे का रंग चाहिए 1 टेबलस्पून। और टूटी फ्रूटी या मुरब्बा हमें चाहिए 1 कप, रेड और ग्रीन मिक्स करके। चावलों को हमने 2 घंटे भिगो लिया था और अब हम पानी को बॉईल करेंगे, उसमें चावल ऐड कर देंगे और चावलों को हम तकरीबन 90% कुक कर लेंगे। चावलों में हम साथ ही जर्दे का रंग ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम राइस पे एक जैसा कलर आ जाए। जब चावल पक जाएंगे हम इनको एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे और एक साइड पे रख लेंगे। चावल तकरीबन इतना पका हो कि आप उसको तोड़ें अपने हाथ से और वो टूट जाए 2 हिस्सों में। कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें इलायचियाँ और लौंग शामिल कर देंगे और उसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इलायचियों की खुशबू और लौंग की खुशबू ऑयल में आएगी हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें दूध शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी जब दूध के साथ अच्छे से हल हो जाएगी और एक शीरा बन जाएगा तब हम इसमें जो हमने बॉइल्ड राइस किए थे वो ऐड कर देंगे और चावलों को भी हम शीरे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। चावलों में जब थोड़ा सा शीरा रह जाएगा हम इसमें स्लाइस्ड कोकोनट और थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों को हम मज़ीद 5 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब थोड़ा सा पानी चावलों में रह गया तो अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर की टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, इसको आप मुरब्बा भी कह सकते हैं। टूटी फ्रूटी ऐड करने के बाद हम चावलों को कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। 5 मिनट बाद जब हम दम खोलेंगे तो चावल बिल्कुल रेडी हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चावल एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और अलग अलग हो जाएं। अब किसी भी अच्छे बाउल में आप चावलों को डिश आउट कर लेंगे। गरी और बादाम के साथ आप इसको गार्निश कर लें। मज़ेदार सा जर्दा बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।